सलामुअलैकुम क्लास। बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि जो AB5 टाइप है और AB6 टाइप है इनकी कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं और इनकी क्या ज्योमेट्रीज होती हैं। ज्योमेट्रीज में हमारे पास आ जाता है जो बाई पैरामिडल ज्योमेट्री है, बाई पैरामिडल, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल ज्योमेट्री, और उसके बाद हमारे पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो AB5 टाइप, तो AB5 का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है। AB5 इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाता है स्ट्रक्चर, यानी इसके 5 कोने होंगे। इस पोजीशन को हम क्या कह देते हैं, इक्विटोरियल पोजीशन, इक्विटोरियल पोजीशन। और ये जो है, ये वाली पोजीशन, इसको हम क्या कह देते हैं, एक्सियल पोजीशन। कौन सी पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन। तो इक्विटोरियल पोजीशन एंड एक्सियल पोजीशन। अब इसकी कुछ हमारे हाँ, इसके एंगल्स को हम डिस्कस करते हैं। इसके जो एंगल्स हैं वो हमारे पास अगर देखा जाए, एक एंगल ये 120 डिग्री, दूसरा एंगल भी हमारे पास क्या हो जाता है 120 डिग्री, और तीसरा एंगल भी हमारे पास, तीसरा एंगल ये यूं बनेगा, तीसरा एंगल हमारे पास अगेन क्या हो जाता है 120 डिग्री। यानी 120 डिग्री के हमारे पास कितने एंगल आ गए हैं, 3 एंगल। तो 120 डिग्री के हमारे पास 3 एंगल्स होते हैं। कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स 120 डिग्री के। अब 120 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 360। इसको फिर आप डिवाइड कर लो, 90 डिग्री के कितने बनेंगे 6 एंगल्स। 90 डिग्री के हमारे पास कितने आ गए 6 एंगल। अब इसकी जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, कौन सी एग्जांपल ऐसी है जिसमें ज्योमेट्री शेप इक्वल है, और कौन सी एग्जांपल ऐसी है जिसमें ज्योमेट्री और शेप डिफरेंट है। इसका पता हमें कैसे लगता है, लोन पेयर से। और लोन पेयर से कैसे पता लगता है, अगर नहीं पता तो जो पुराने लेक्चर हैं मैं उनकी वीडियो जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इजीली वो लिंक देख सकते हैं, वो वीडियोस देख सकते हैं। खैर, जो एग्जांपल्स हैं सबसे पहले इसमें आ जाता है I3 नेगेटिव, I3 नेगेटिव। अब I3 नेगेटिव जो है, इसका स्ट्रक्चर, एक आयोडीन, 2 आयोडीन उसके साथ और लगे होते हैं, पूरे पे होल पे नेगेटिव चार्ज। सेंट्रल एटम के लोन पेयर बाद में लगाऊंगा। सेंट्रल एटम को कैसे मालूम करेंगे, जी, जी क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, जेड की वैल्यू हाइब्रिडाइजेशन 1/2। इसका सेंट्रल एटम का हमारे पास क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7, 7 प्लस। अब इसके साथ कितने मोनोवैलेंट एटम अटैच है 2, और इस पे नेगेटिव चार्ज 1 है, तो 7 to 1, 10/2 इसके बराबर आ जाएगा 5। यानी जो 5 है, अब Z क्या होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। Z की वैल्यू 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, सोचें, बताया था मैंने पहले भी, पुराने लेक्चर्स में भी बताया था, चले अब भी बता देता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d, एक s 3p और एक d, 5 कंप्लीट। हाइब्रिडाइजेशन इसकी हो गई sp3d। अब कितने लोन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर, देखो एक और एक, दो, 2 बॉन्ड पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन 5 है, तो मतलब कितने लोन पेयर होंगे, 3 लोन पेयर होंगे। हम ड्रॉ कर देते हैं 3 लोन पेयर, लोन पेयर हमारे पास आ गए, लोन पेयर इज इक्वल टू 3, लोन पेयर आ गए। इसकी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री हमारे पास क्या होगी, ज्योमेट्री होगी इसकी ट्राइगोनल बाई पैरामीटर, ट्राइगोनल बाई पैरामीटर। इसका हमारे पास जो है
स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। इसका स्ट्रक्चर देखें, इसका स्ट्रक्चर हमारे पास होगा। अब लीनियर स्ट्रक्चर क्यों है, देख लें। स्ट्रक्चर में लोन पेयर को क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, लेकिन ज्योमेट्री में लोन पेयर शामिल होता है, तो स्ट्रक्चर इसका क्या हो गया हमारे पास, लीनियर। यानी स्ट्रक्चर कह लें या हम शेप कह लें, स्ट्रक्चर से अच्छा है आप लिखें शेप। पुरानी बात चली आ रही है, वही टर्म आप वही टर्म यूज करें, शेप। तो शेप इसकी क्या हो गई, लीनियर। शेप हो गई, ज्योमेट्री हो गई, लोन पेयर हो गई, हाइब्रिडाइजेशन हो गई। कोई चीज हमारे पास, इसका I3 का एक्चुअल स्ट्रक्चर विद लोन पेयर, हमारे पास आयोडीन, इसके ऊपर एक लोन पेयर, एक आयोडीन इधर अटैच हो जाएगा, एक आयोडीन इधर अटैच हो जाएगा। एक लोन पेयर इधर की तरफ और एक लोन पेयर इधर की तरफ। यहाँ के लोन पेयर भी आप पूरे कर दें, तीन तीन लोन पेयर, और ओवरऑल इस पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। अब देखें वही शेप है जो मैंने आपको बताई, इसी शेप को हम क्या कहते हैं, इसी ज्योमेट्री को ट्राइगोनल बाइपैरामिडल ज्योमेट्री कहते हैं। ट्राइगोनल बाइपैरामिड, बाइपैरामिड इसलिए कहते हैं, देखो एक तो ट्राइगोन और दो पैरामिडल स्ट्रक्चर इस पे बनते हैं, तो बाइपैरामिडल हम इसको कह देते हैं। दूसरी एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं। दूसरी एग्जांपल जीनॉन की ले लेते हैं। किसकी, जीनॉन की। जीनॉन की एग्जांपल, इसको हम रिमूव कर देते हैं। बता देता हूँ, एंगल्स आपने याद रखने, 120 डिग्री के 3 है, 90 डिग्री के 6 एंगल है। जीनॉन है F2O3। जीनॉन भी एक्सेप्शनल केस है, कंपाउंड है। जीनॉन के भी कंपाउंड्स हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये ऑक्टेट के साथ खुश है, मतलब ऑक्टेट के साथ भी स्टेबल है लेकिन कंपाउंड भी बना लेता है। यानी एक इसका ना स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा फैल जाता है, जिसकी वजह से ये कोशिश करता है कि कुछ ऐसे न्यूक्लियाई आ जाए जो इसको स्टेबिलिटी मोर स्टेबल बनाए। तो जीनॉन, इसका स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। जीनॉन हमारे पास F2 है और O क्या है, 3। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। आपने कोशिश करनी है जो इक्विटोरियल पोजीशंस होती हैं वहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आते हैं, और जो एक्सियल पोजीशन है यहाँ आपके पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो अटैच हो जाते हैं। अब जीनॉन है, जीनॉन में 1 2 3 4 5, इसका Z सबसे पहले निकाल लेते हैं। जो इसके Z की वैल्यू है वो क्या होगी, 1/2। जीनॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 ही होते हैं, तमाम जो नोबल गैसेज हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, 8। अब मोनोवैलेंट एटम आपने देखने कितने हैं, एक और एक, दो। दो मोनोवैलेंट एटम है तो +2 कर देंगे, 10/2 हमारे पास Z की वैल्यू क्या आ गई, 5। अब लोन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर काउंट करते हैं। Z जो है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, 1 2 3 4 5, 5 ही बॉन्ड पेयर है, Z की वैल्यू भी 5 है, मतलब लोन पेयर इज इक्वल टू 0। लोन पेयर क्या है, वो 0 है। और इसकी ज्योमेट्री मैंने आपको बताया था पुराने लेक्चर्स में कि जब ज्योमेट्री के जब लोन पेयर 0 हो, ज्योमेट्री और शेप इक्वल हो जाती है। ज्योमेट्री इक्वल हो गई शेप के, जो क्या है, ट्राइगोनल बाइपैरामिडल। बाइपैरामिडल शेप है इसकी, ट्राइगोनल बाइपैरामिडल, जीनॉन हो गया। अब इसके साथ हम जो ज्योमेट्री है वो शेप के बराबर हो गई, एंगल्स यही है, लोन पेयर क्या है, 0 है, आई थिंक सब हो गया। इसके बाद हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
जिनॉन की ले लेते हैं, XeF2, जिनॉन डाइफ्लोराइड, इसको ले लेते हैं। इसका भी स्ट्रक्चर ऐसे ही है। फ्लोरीन फ्लोरीन मैंने आपको बता दिया, इक्विटोरियल पोजीशन पे आ जाएंगे, और एक्सियल पोजीशन पे आपने कोशिश करना है कि किसको बना दें, लोन पेयर्स को। लोन पेयर एक्सियल पे आ गए, और ये इक्विटोरियल पोजीशन पे आपके पास क्या आ गए, फ्लोरीन आ गए। अब इसकी जेड की वैल्यू काउंट कर लेते हैं। जेड इज इक्वल टू 1/2, इसकी आपके दोबारा से वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, मोनोवैलेंट एटम 2, ठीक है, कोई चार्ज मौजूद नहीं है। तो अगेन जेड की वैल्यू क्या आ गई, 5। अब देखो बॉन्ड पेयर कितने, एक और एक, दो। तो लोन पेयर, अब लोन पेयर कितने हो जाएंगे, एक दो तीन, यानी जेड 5 है, दो बॉन्ड पेयर तो तीन लोन पेयर। लोन पेयर इज इक्वल टू 3। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री वही रहती है, डायगोनल, पायरा, बाई पैरामिडल। ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। इसकी शेप, शेप हम देखते हैं कैसी है। लोन पेयर को हटा दें, लोन पेयर भूल जाए, शेप इसकी हो जाएगी लीनियर। इसकी शेप कैसी हो जाएगी, लीनियर। लीनियर इसकी शेप हो गई। एक और हम एग्जांपल को क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। एक और इसकी एग्जांपल है, उसको हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ये सारी ज्योमेट्रीज जो है ट्राइगोनल बाई पैरामिडल हैं, ये आपने याद रखना है। यानी AB5 की ज्योमेट्रीज क्या होती हैं, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। XeF2O, यानी अब एक ऑक्सीजन भी आ गया। इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं। जीनॉन है, थोड़ा सा जीनॉन है, तो फ्लोरीन कहाँ लिखने हैं, आपको बता दिया, इक्विटोरियल पोजीशन पे। और एक क्या है इसका, ऑक्सीजन है। बाकी क्या हो जाएंगे, बाकी हम क्या, लोन पेयर्स को ड्रॉ कर लेंगे। लोन पेयर्स आ गए, एक ऑक्सीजन, दो फ्लोरीन। अब इसकी दोबारा से जेड की वैल्यू काउंट कर लेते हैं। जेड इज इक्वल टू 1/2, 8 प्लस, जल्दी जल्दी, दो फ्लोर, जेड की वैल्यू अगेन क्या आ गई, 5 आ गई। अब देखें, एक दो तीन, तीन बॉन्ड पेयर है, मतलब कितने लोन पेयर होंगे, दो। लोन पेयर इज इक्वल टू 2। बॉन्ड पेयर आपके पास तीन है, लोन पेयर कितने हो गए, दो। लोन पेयर है मतलब ज्योमेट्री और शेप क्या हो जाएंगी, डिफरेंट। ज्योमेट्री इज इक्वल टू ट्राइगोनल बाय पैरामीटर, MIDA, डायगोनल बाय पैरामीटर। शेप इसकी क्या हो जाएगी, शेप लोन पेयर को भूल जाओ, कौन सी शेप बन रही है, टी शेप, टी शेप। ये कौन सी हो जाएगी, टी शेप। एंगल वही रहेंगे, 120 के 3 और 90 के 6। एक और एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं, सिंपल एग्जांपल, PCl5। PCl5 का ये स्ट्रक्चर है, उसी तरह एंगल्स 120 डिग्री के 3 और आपके पास, हाँ, 90 डिग्री के 6 एंगल हो जाते हैं PCl5। तो PCl5 में देखें कोई लोन पेयर मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी
Z की वैल्यू निकाल लेते हैं। Z 1/2, इसमें 5, जो आपके पास ये फॉस्फोरस है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, मोनोवैलेंट एटम भी इसके साथ 5 अटैच है, 10/2 इक्वल टू 5। Z की वैल्यू 5, बॉन्ड पेयर भी आपके पास क्या है 5, तो मतलब लोन पेयर क्या है, लोन पेयर इक्वल टू 0, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू sp3d, हाइब्रिडाइजेशन इसकी हो जाएगी sp3d। और इसकी शेप, हाँ, ज्योमेट्री और शेप इसकी इक्वल हो जाएगी, यानी ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप, विच इज इक्वल टू ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। तो इसकी शेप ज्योमेट्री सेम, जो कि ट्राइगोनल बाई पायरामिडल है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं AB6 टाइप को। AB6 टाइप को हम डिस्कस कर लेते हैं। इस तरीके से AB6 हमारे पास बनेगा। तमाम बॉन्ड एंगल्स जो हैं वो 72 डिग्री के होते हैं। बॉन्ड एंगल्स, एंगल्स किसके हैं 72 डिग्री के। हाँ, एग्जाम्पल इसकी हमारे पास SF6, SF6 इसकी हमारे पास एग्जाम्पल है, एक सल्फर है। उसी तरीके से जो फ्लोरीन है वो 3 दफा, 4 दफा, हाँ 6 दफा इसके पास अटैच है। ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल। कौन सी ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब हमें यहाँ कोई लोन पेयर नजर नहीं आ रहा, तो इसकी जो शेप है वो भी क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री के बराबर हो जाएगी, यानी शेप और ज्योमेट्री क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। शेप एंड ज्योमेट्री क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। शेप एंड ज्योमेट्री क्या हो जाएगी भाई, इक्वल हो जाएगी। अब देखें नेक्स्ट में, हाँ, z की वैल्यू निकाल लेते हैं। z इज इक्वल टू 1/2, 1/2 के बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है सल्फर की, हमारे पास 6, प्लस अब कितने मोनोवैलेंट एटम है 6, 6 ही अटैच है। वैल्यू भी क्या आ जाएगी z की 6, वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो कितने बॉन्ड पेयर है 6, तो लोन पेयर वैसे तो नजर आ रहा था, लेकिन लोन पेयर अब क्या हो गए 6 हो गए। ओ 6 क्या हो, 0 हो गए, लोन पेयर क्या हो गए 0 हो गए। नेक्स्ट इसकी एक एग्जांपल और है हमारे पास जीनॉन की, यानी जीनॉन की एग्जांपल है हमारे पास, यानी जीनॉन फ्लोरीन F4, XeF4। अब जीनॉन हमारे पास आ जाता है इस तरीके से, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, दो हमारे पास यहाँ क्या लग जाएंगे, लोन पेयर लग जाएंगे, 2 लोन पेयर 4 हमारे पास फ्लोरीन। अब इस केस में देखें लोन पेयर आ गए, तो ज्योमेट्री क्या है वही रहेगी, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, और हमारे पास शेप क्या हो जाएगी, शेप डिफरेंट हो जाएगी। लोन पेयर को भूल जाए तो शेप क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। स्क्वायर प्लेनर, इसको क्या बोल देते हैं, स्क्वायर, SQUARE प्लेनर। हमारे पास शेप क्या हो जाएगी भाई, स्क्वायर प्लेनर। अगर मिसाल के तौर पर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक लोन पेयर हो, ए मेन हो और उसके साथ आपके पास कोई भी जो है वो 5 एटम्स अटैच हैं और सिर्फ एक ही लोन पेयर है, तो उस केस में आपको पता है ज्योमेट्री तो वही
ऑक्टाहेड्रल रहेगी, लेकिन शेप क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। अब यहाँ शेप क्या हो जाएगी, यानी एक तो आपके पास वो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल कहते हैं, यानी ये एक क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, और सेकेंडली क्या हो जाएगा, पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगा।